हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रवि और आप देख रहे हैं रवीज इंग्लिश एंड मैथ्स एकेडमी। आज के मैथमेटिक्स क्लास में हम सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाने वाले सिंप्लीफिकेशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। ये प्रैक्टिस सेट 2 है। प्रैक्टिस सेट 1 अपलोड किया जा चुका है, उसे जाकर जरूर देखें। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। देखते हैं आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट? निम्नलिखित में से सबसे छोटा कौन सा है? क्वेश्चन में गिवन है रूट अंडर 3, क्यूब रूट 2, स्क्वायर रूट 2, क्यूब रूट 4। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे आसान और शॉर्ट मेथड है, यहाँ पे रूट के बाहर जितने भी अंक दिए गए हैं उन सभी अंक का एलसीएम निकाल लेना। यहाँ पे कुछ गिवन नहीं है तो क्या गिवन है? 2। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे कुछ नहीं गिवन है तो कितना है? 2। यहाँ पे 3 है, यानी 2 और 3 का एलसीएम निकालना होगा। 2 और 3 का एलसीएम 6। सेकेंड काम है, जब एलसीएम निकल जाए तो इस रूट को बराबर कर देना। बराबर करने का मतलब क्या हुआ? बराबर करने का मतलब हुआ रूट के बाहर सेम अंक होना। यहाँ भी रूट के बाहर 6, यहाँ भी रूट के बाहर 6 और यहाँ भी रूट के बाहर 6। बट हम देख रहे हैं यहाँ कि नंबर में यहाँ रूट के बाहर 2 है और यहाँ रूट के बाहर 6 है, तो ये दोनों आपस में कैसे बराबर होंगे? तो 6 में हम जब 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 3, यानी यहाँ 3 का पावर 3। वैसे ही यहाँ रूट के बाहर 6, यहाँ 3 है, 6 में 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 बार में जाएगा, यानी 2 का पावर 2। वैसे ही यहाँ 2 का पावर 3, 4 का पावर 2। अब रूट आपस में बराबर हो गए तो हमें देखना है कि इस नंबर का वैल्यू क्या है। 3 का पावर 3 मतलब 27, 2 का पावर 2 मतलब 4, 2 का पावर 3 मतलब 8 और 4 का पावर 2 का मतलब हो गया 16। अब यहाँ हम देखेंगे कि इन सभी नंबर में कौन सा अंक सबसे छोटा है। इनमें जो अंक सबसे छोटा होगा उसी के बेस पे इनमें से गिवन नंबर हम निकालेंगे कि कौन सा अंक छोटा है। देख रहे हैं यहाँ 27, 4, 8, 16 में 4 सबसे छोटा अंक है, यानी क्यूब रूट 2 सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है। और ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स, रूट में क्वेश्चन को देखकर कभी घबराना नहीं है, और इस तरह के क्वेश्चन कभी भी आए जिसमें आपको स्मॉलेस्ट और ग्रेटर नंबर बताना हो तो इस मेथड से आप बता सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज के सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन में बोला गया है कि सॉल्व कीजिए, हल कीजिए, यानी इसे सिंप्लीफाई करके आंसर बताना है कि कौन सा आंसर करेक्ट होगा। इस तरह का कैलकुलेशन कभी भी मिले, सबसे पहले अपना कैलकुलेशन रूट से शुरू करेंगे। यहाँ हमें 1296 का स्क्वायर रूट निकालना है। यदि आपको स्क्वायर रूट नहीं निकालने आता हो तो इस वीडियो को जाकर जरूर देख लें। 1296 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 36। लेफ्ट साइड में यहाँ 2 मल्टीप्लाई है और राइट साइड में यहाँ 2 डिवाइड है। इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी इस पूरे ब्रैकेट में सिर्फ नंबर बचेगा 36। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ डिवाइड का साइन है, यानी इस पूरे नंबर में हमें 36 से डिवाइड करना होगा। और इस नंबर में हम देख रहे हैं 36 गिवन है, यहाँ 36 से 36 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? 24 मल्टीप्लाई 24। अब क्या यहाँ आप मल्टीप्लाई करेंगे? बिल्कुल भी नहीं। यदि आप अपने मैथ्स को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, स्क्वायर निकालना जरूर सीख लें। यदि आपको स्क्वायर और स्क्वायर रूट निकालना नहीं आता है तो इस वीडियो को जाकर जरूर देखें। 24 का स्क्वायर होता है 576। और ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? डी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स, आपने यहाँ देखा कि स्क्वायर मैथ्स में कितना इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। तो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट निकालना जरूर सीख लें, जिससे एग्जाम में आपके कैलकुलेशन का स्पीड बूस्ट हो। तो चलिए देखते हैं आज के सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नंबर 3। वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मैं हर आंसर को पर्सनली चेक करता हूँ, इसलिए आंसर जरूर दें। कभी भी आपको एग्जाम में ऐसे लेंदी क्वेश्चन मिले, क्वेश्चन को देखकर बिल्कुल भी नहीं घबराना है, बस इसे तोड़ तोड़ कर सॉल्व करने की आदत डाल लीजिए। सबसे पहले इस पूरे क्वेश्चन में इस पार्ट को सॉल्व कीजिए। कौन से पार्ट? 1024 का पावर n/5। जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 2 का पावर 10 हो जाएगा और मल्टीप्लाई n डिवाइडेड बाई 5। यहाँ से 5 से ये 2 बार में कैंसिल हो जाएगा, यानी 2 2 जा 4, 4 का पावर n। यहाँ 1024 का पावर n/5 था, इसकी वैल्यू हो गई 4 का पावर n। यहाँ साइन है मल्टीप्लाई का, और यहाँ देख रहे हैं हम 4 का पावर 2n+1 है। मैथमेटिक्स में एक फॉर्मूला होता है a का पावर m मल्टीप्लाई a का पावर n इक्वल टू a का पावर m+n। यहाँ 4 है और यहाँ मल्टीप्लाई 4 का पावर इतना गिवन है, यानी ये दोनों पावर ऐड हो जाएंगे, n प्लस इसका पावर 2n+1, 2n+1 और डिवाइडेड बाई, यहाँ देख रहे हैं हम 16 का पावर n है। 16 का पावर n मतलब 4 का पावर 2n, मल्टीप्लाई का साइन है और यहाँ 4 का पावर n-1 है, फिर मल्टीप्लाई का साइन है और बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएंगे, यानी 2n और इस 4 का पावर n-1
यहाँ ऐड हो जाएगा n-1। अब 4 का पावर n प्लस 2n प्लस 1 लिखा है, इसका मतलब क्या हो गया, मल्टीप्लाई में 4। अब इसका पावर 1 लिखें या ना लिखें कोई मतलब नहीं, डिवाइडेड बाई 4 का पावर n, हम इसे n को इधर ला लिए और ये बचा 2n, मल्टीप्लाई -1 गिवन है यानी 4 का पावर -1। यहाँ पर -1 लिखना जरूरी है, अगर ये नहीं लिख लेंगे तो दोनों में फर्क होता है। 4 का पावर 1 मतलब 4, इसके नीचे 1 होता है, और यदि 4 का पावर -1 हो 1/4। ओके स्टूडेंट्स, अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई में है और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई में है, यानी इससे ये क्रॉस हो जाएगा। ऊपर बचा 4 का पावर 1 यानी 4 डिवाइडेड बाई 4 का पावर -1 मतलब 1 डिवाइडेड बाई 4, और ये सिंप्लीफाई होकर हो जाएगा 4 × 4 यानी 16। ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स, कभी भी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आए देखकर घबराना नहीं है, बस सभी अंकों को तोड़ तोड़ कर आसानी से सॉल्व करना है और आंसर अपने आप निकल जाएगा। तो चलिए देखते हैं आज के सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ऐसे क्वेश्चन को देखकर बिल्कुल नहीं घबराना है, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और वीडियो को पॉज करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देखिए। एग्जाम में कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए, लास्ट वाले स्क्वायर रूट को सॉल्व करने की कोशिश करें। यहाँ 36 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 6। कितनी आसानी से सॉल्व हो गया, 6 के बगल में प्लस का साइन है यानी ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे। 138 प्लस 6 144 रूट अंडर 144, और 144 का स्क्वायर रूट होता है 12। 61 माइनस 12 यानी 49, और ये स्क्वायर रूट में हो गया माइनस, यहाँ 1031 है, ये भी स्क्वायर रूट में है। 49 का स्क्वायर रूट 7, और 1031 में से अब हम 7 माइनस करेंगे, 4201 स्क्वायर रूट। 1024 का स्क्वायर रूट होता है 32। ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन सी। सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चन का नेक्स्ट क्वेश्चन, इस ईयर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 को सबसे पहले सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ से कुछ कंसेप्ट निकलेगा जो क्वेश्चन नंबर 5 के लिए हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए, क्वेश्चन में दिया गया है द रिजल्ट ऑब्टेन आफ्टर सिंप्लीफाइंग। तो चलिए वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चन सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। देखिए स्टूडेंट्स, इस तरह के क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व किया जा सकता है, बस इसे सिंप्लीफाई कीजिए, और सिंप्लीफाई कीजिएगा 1 से 2 स्टेप में ये आंसर दे देगा। देखिए कैसे, ये सिंप्लीफाई होकर देगा 1/2, ये सिंप्लीफाई होकर देगा 3 1 जा 3, 3 में से 1 गया 2/3, मल्टीप्लाई, वैसे ये सिंप्लीफाई होकर देगा 4 1 जा 4, 4 में से 1 गया 3, 3/4। हम देख रहे हैं यहाँ नंबर का पैटर्न कुछ ऐसा है, 1/2, 2/3, 3/4, यानी इसके बाद आएगा क्या 4/5। ऐसे करते करते यहाँ लास्ट में गिवन है 1 - 1/23, तो इसका सोल्यूशन हो जाएगा 22/23। तो इसके पहले कौन सा अंक आया होगा, बेशक 21/22 मल्टीप्लाई। ये एसएससी एनटीपीसी में बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। यहाँ 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, वैसे ही 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ 22 से 22 कैंसिल, वैसे ही 21 इसके पीछे वाले अंक से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ आपको कुछ ट्रिक दिखा कि इस तरह का कभी कोई नंबर आए तो बहुत ही आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं। इस गिवन एक्सप्रेशन में इसमें लास्ट जो अंक गिवन होता है वही आंसर हो जाता है। हम देख रहे हैं यहाँ आंसर क्या आया, ऊपर में बचा हुआ है केवल 1, ओके, और नीचे में बचा हुआ है केवल 23, यानी आंसर हो गया 1/23। और ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो चलिए इसी ट्रिक पे क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। दिए गए नंबर को देखकर घबराना नहीं है, इसे बहुत ही आसानी से सिंप्लीफाई कर लेंगे। देखिए कैसे, इस क्वेश्चन में ये जो पार्ट है ये हमें हिंट देता है कि इसे हम कैसे तोड़ सकते हैं। इसमें बोला गया है कि कोई एक नंबर n है और उससे एक बड़ा अंक n+1 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद ये नंबर आया। तो वैसे ही इसको तोड़ सकते हैं हम, 1/2 को हम लिख सकते हैं 1 × 2, फिर प्लस 1/6 को हम लिख सकते हैं 1/2 × 3, प्लस 1/12 को लिख सकते हैं हम 1/3 × 4, डैश डैश डैश, प्लस 1/n × n+1। इस क्वेश्चन में बस इस पे फोकस कीजिए। अगर हम 1/1 × 2 को हम लिख सकते हैं 1 - 1/2, क्यों, क्योंकि यहाँ हम इसे लिख सकते हैं 1/1 - 1/2, और जब हम 1 और 2 का एलसीएम लेंगे ये हो जाएगा 1 × 2, और ये हो जाएगा 2 - 1। यहाँ से आंसर निकलेगा 1/1 × 2।
चलिए मैं इसे भी समझा देता हूँ कि इसे क्या लिखा जा सकता है। 1/2 मल्टीप्लाई 3 को हम लिख सकते हैं 1/2 माइनस 1/3। क्योंकि जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए सोल्यूशन क्या होगा। 3 2 कैल्शियम 2 इंटू 3, ऊपर जाके ये 3 माइनस 2, दोनों सब्ट्रैक्ट होकर 1 दे देंगे और नीचे हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3, ये हो जाएगा 1/2 माइनस 1/3। वैसे हम इसे लिख सकते हैं 1/3 माइनस 1/4। वैसे ही कुछ आगे आ जाएगा 1/4 माइनस 1/5। और वैसे ही आगे बढ़ते बढ़ते इसे हम लिख सकते हैं 1/n माइनस 1/n प्लस 1। इससे फायदा क्या हुआ, यहाँ से माइनस 1/2 प्लस 1/2 से कैंसिल हो जाएगा, माइनस 1/3 प्लस 1/3 से कैंसिल हो जाएगा, माइनस 1/4 प्लस 1/4 से कैंसिल हो जाएगा। वैसे ये भी किसी अंक से कैंसिल हो जाएगा और इसके बाद वाले से कैंसिल हो जाएगा। यानी यहाँ बचा 1 माइनस 1/n प्लस 1। यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, इस कैल्सियम हो जाएगा n प्लस 1, पर हो जाएगा n प्लस 1 और माइनस 1, ये कैंसिल हो गया तो बचा कितना n/n प्लस 1। और ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, n/n प्लस 1, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स हमने प्रीवियस ईयर के लगभग 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सोल्व किया जो आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। और यदि आज का वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और दोस्तों हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और खुशियां बांटते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।